हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट में होने वाला है प्री ओपन मार्केट, सबसे पहले हमारा कैसे खुलने वाला है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है प्री ओपन मार्केट में अगर हम देखें, ठीक है, तो निफ्टी निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल खुलने वाला है। ठीक है, निफ्टी बिल्कुल 10 से 50 पॉइंट के बीच में आपको ये खुलता हुआ दिखेगा, अप एंड डाउन। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ के सिनेरियो आ रहे हैं। ठीक है, अब वही बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, सेंसेक्स की बात करें। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, यहाँ पे भी आपको करीब करीब 50 से 100 पॉइंट के आसपास अप एंड डाउन खुलता हुआ ये दिख सकता है। ठीक है, इसको समझिएगा। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर 10 से 50 पॉइंट का अप एंड डाउन आपको न्यूट्रल बिल्कुल खुलता हुआ दिख सकता है। अब गाइस, अगर हम निफ्टी की आज की रेंज निकाले और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, ठीक है, और बैंक निफ्टी की हम रेंज को निकाले, तो निफ्टी हमको लगता है मैक्सिमम मैक्सिमम 100 से 200 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको चलता हुआ दिखेगा। ठीक, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपको करीब करीब 400 से 500 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें तो ये करीब करीब आपको 500 से 600 पॉइंट की रेंज में आज आपको चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी रेंज होगी। चलिए अब देखते हैं डाटा किस प्रकार से बता रहा है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से खोलने की कोशिश कर रही है गिफ्ट निफ्टी को। ठीक है, हम इसको समझते हैं। तो ये तो गाइस नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है गाइस, ग्लोबल मार्केट देखिएगा तो ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी फ्यूचर 47 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं और प्रीवियस जो क्लोजिंग करी है करीब 180 पॉइंट माइनस नेगेटिव क्लोजिंग की है। ठीक है, 180 पॉइंट माइनस क्लोजिंग की है, लेकिन अभी फ्यूचर जो है ट्रेंडिंग वो प्लस चल रहे हैं और नस्दाक में 6 पॉइंट प्लस और S&P 500 0.30% से प्लस क्लोजिंग करके गए। यूरोप के मार्केट मिला जुला कामकाज करके गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी गाइस जैसे कि इंडिकेट कर रहा है, अभी ये 6:30 बजे ओपन होगा। ठीक है, तो ये जिस तरीके से इंडिकेट कर रहा है तो हमें लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल खुलता हुआ दिखेगा, जैसा कि मैंने बताया 10 to 50 पॉइंट। ठीक है, अप एंड डाउन कुछ भी खुल सकता है। बात करें यहाँ पे हैंसेन इंडेक्स की, बात करें निक्की करीब 0.66% से प्लस है और बाकी सारे के सारे इंडेक्स जो ओपन हो चुके हैं, ठीक है, वो आपको प्लस कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। क्रूड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इससे ब्रेंट क्रूड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल ही है। ठीक है, मार्केट में अगर कोई खेल होगा, ठीक है, तो ये FIIs के थ्रू होगा। ठीक है, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। कैश मार्केट में 115 करोड़ की इनकी जो है सेल थी और वहीं उसके मुकाबले DIIs करीब 5,000 करोड़ का बाय। लेकिन सबसे बड़ा डाटा ये है 13,441 करोड़ का सेल ऑफ करके गए थे इंडेक्स ऑप्शन में, जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और फिर निफ्टी वर्क करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन वाले इंडेक्स हैं। अब गाइस, हमने रेंज निकाल ली मार्केट की। ठीक है, हमने डाटा देख लिया कि 13,000 करोड़ इंडेक्स के अंदर और कैश मार्केट में 5,000 करोड़, DIIs और FIIs 115 करोड़ का सेल ऑफ। अब उसके हिसाब से हमारा सेटअप किस प्रकार से बन सकता है, तो गाइस सबसे पहले समझिएगा, हमने निफ्टी का कल का हाई, जो कल का हाई था, ठीक है, ये मानना 25,035 निफ्टी ने अपना हाई बनाया कल के सेशन में। ठीक है, निफ्टी की जो क्लोजिंग रही वो रही 24,973। ठीक है, ये इसका क्लोज प्राइस था। जो इसका लो था, निफ्टी का लो प्राइस था 24,915, आप इसको मानिएगा। ठीक है, ये निफ्टी का लो था। अब गाइस, हमने लो को मार्क कर लिया, हाई को मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या लगता है, निफ्टी अगर अपने हाई को ब्रेक करके, ठीक है, यह कंसोलिडेट नहीं करता है तो ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, आपको 25,100 तक के लेवल दिखेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक, अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, अपने लो की तरफ आता है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट नहीं करता है, ठीक है, या रिट्रेसमेंट लेता है,
तो ये वापस से आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा, एक छोटी रेंज में घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये नहीं टिक पाता है तो आपको नीचे 850 तक के लेवल निफ्टी के अंदर दिखाई देंगे, 24,850, ठीक है, ये लेवल आपको दिखाई देंगे। तो ये जो सिनेरियो है ऊपर से नीचे 25,100 से और 24,850 लो, मतलब आज की एक नई रेंज, अगर कल की रेंज को हम छोड़ दें, ठीक है। तो गाइस इसमें एक चीज कॉमन है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। ये वाली जो रेंज है अप की, ये वाली जो रेंज है डाउन की, अगर मार्केट इसी रेंज में फंसता है अप वाली रेंज में, कल वाले प्रेशर में, तो ये सारा का सारा खेल यहाँ पे प्रीमियम डीके का होगा, ठीक है। कल वाले हाई और लो के अंदर ही बाजार अगर चलने की कोशिश करता है तो, ठीक है, यहाँ पे खाली प्रीमियम डीके। अगर इसमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, तभी बाजार ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा या डाउन आने की कोशिश करेगा। तो हमको इस सिनेरियो में करना क्या है, हमको इस सिनेरियो में करना यह है, हमारा जो व्यू है, हमारा जो व्यू है मार्केट को लेकर, ठीक है, वो क्या है, अप या डाउन, ठीक है। तो हमारा जो व्यू है वो बाजार में ऐसा है, हमें लगता है मार्केट में एक अपसाइड आ सकती है, ठीक है। अपसाइड हम किस लिए कह रहे हैं, अपसाइड हम किस लिए कह रहे हैं, अपसाइड हम इसलिए कह रहे हैं जिस तरीके से एफआईआई का कल डाटा आया है, ठीक है, एफआईआई का कल डाटा आया किसका, इंडेक्स ऑप्शन का 13,400 करोड़ सेल, ठीक है। तो हमको उससे क्या लगता है 13,400 करोड़ सेल से, कि भाई मार्केट 2-3 के टाइम फ्रेम में बाजार ऊपर गया है, मतलब 4-5 दिन से लगातार मार्केट ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, जैसे कल के सेशन में भी 104 पर, ठीक है। तो हमको लगता है जो एफआईआईस हैं, ठीक है, अगर हम इस तरीके से एक लाइन बनाए, ठीक है, तो वो जो नीचे के स्ट्राइक प्राइसों पे जहां जहां बाजार गया, निफ्टी जैसे 24,650 गया था, ठीक है, यहाँ नहीं आना, ठीक है, 24,700 गया था, यहाँ नहीं आना, 24,750 गया था, यहाँ नहीं आना, 24,800 गया था, यहाँ नहीं आना, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज हमारी क्या है, 50 का लो, ठीक है, और उसका लो। तो मतलब एफआईआई क्या करके चले गए, इंडेक्स से सेल करके चले गए, क्यों, क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया ना, अप गया। अब इसको समझिए, अगर मैं एक सेटअप के साथ काम करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे कामकाज करूंगा, ठीक है, तो इसको समझिएगा। अब जैसे मुझे निफ्टी में काम करना है, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं और मुझे निफ्टी में कामकाज करना है तो मैं कैसे करूंगा, 24,850, 24,800, ठीक है, और 24,900, ये मेरा रहेगा सी बाय, कहां से, नीचे से, ठीक है। अब मेरे को अगर ऊपर के लिए कामकाज करना है तो मैं कैसे करूंगा, निफ्टी, अब अगर मुझे नीचे डाउन साइड के लिए कामकाज करना तो मैं कैसे करूंगा, इसको समझिएगा, 25,100, 25,150 और 25,200, तो ये रहेगा मेरा पी बाय, कहां से, ऊपर से, ठीक। तो क्या है, मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलेगा, ठीक है, जिस तरीके से बाजार का बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो हमारा जो सेटअप है वो इसी अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, हम सेटअप बनाते हैं, क्योंकि ये जो सेटअप होता है ये बिग प्लेयर जो बाजार के अंदर काम करते हैं ना, ठीक है, ये उनका सेटअप होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर का पैसा लगा होता है, जहाँ पे एक सपोर्ट होती है, ठीक है, कॉल और पुट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो पुट की सपोर्ट है, ठीक है, बाइंग में, और यहाँ पे कॉल की सपोर्ट है बाइंग में, ठीक। अब इसी चीज को अगर हम दूसरे सिनेरियो से लेके जाए तो हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। हम इन प्राइसों को अगर ऑप्शंस के अंदर देखें, डेरिवेटिव्स के अंदर देखें, तो हम इन प्राइसों को सेल भी कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझिए, ये सेटअप आपको एक राइट एंट्री और ये सेटअप आपको एक राइट एग्जिट, ये आपको कहाँ लेना है, और ये सेटअप आपको एक रेंज को मार्केट की बताता है कि निफ्टी की जो रेंज है वो आपको 150 से 200 पॉइंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कामकाज करते हैं बाजार के अंदर और हमेशा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा, मैंने डेली लगातार लेवल डाल रहा हूँ निफ्टी का, हम कितने 50-50, 100-100 पॉइंट तक की गेन करते हैं
डेली मार्केट के अंदर, ठीक है, और वो भी ऑप्शन बाइंग के अंदर, ठीक, क्योंकि हम इंतजार करते हैं, वेट करते हैं मार्केट के सेटअप के बनने का। तो वेट करना है, बाजार जब भी बनेगा आपको पैसा देके जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। तो गाइस समझिएगा, बैंक निफ्टी के लेवल, अगर मुझे बैंक निफ्टी में कामकाज करना है, बैंक निफ्टी उसकी 500 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी 54,536 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो हमारे जो लेवल है बैंक निफ्टी में वो बनेंगे 54,900, 55,000, 55,100, ये रहेगा हमारा पी बाय बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, इसको पुट को की ऑलरेडी जो है मैं ऊपर से खरीदने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी को, ठीक है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, पुट के सेटअप की, सॉरी कॉल के सेटअप की, 54,100, 54,200 और 54,000 का लेवल है सी बाय का, ठीक। क्यों हमने ये सेटअप बनाया? कि नीचे से मार्केट ऊपर और ऊपर से बाजार नीचे करता हुआ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सपोर्ट खड़ी है कॉल और पुट की, ठीक है। तो गाइस क्या करना है आपको करना है वेट। अगर बैंक निफ्टी में आप काम करते हैं, वेट करना है एंट्री का। जब ये सेटअप बनेगा आपको एक राइट एंट्री देगा, ठीक है। यही सेटअप जब बनेगा आपको एक राइट एग्जिट देगा, ठीक है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग काम करते चलिए, मार्केट आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे सकता है। रेंज को हमने जैसा कि बता दिया है, ठीक है। निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 150 से 200 पॉइंट है, और बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 500 पॉइंट की है, ठीक है। इस रेंज के अकॉर्डिंग पूरा एक सेटअप बना के दे दिया। और अगर आप कोई सेटअप के तहत आप खुद से काम नहीं कर पाते हो, टाइम ज़्यादा लगता है और कभी भी एक्टिव होता है, तो ये पैसा देके जाता ही है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा और हम देखिएगा किस तरीके से कामकाज करवाते हैं बाजार के अंदर। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।